गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए, आज ये आपका है पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 का 3 देखने वाले हैं, जिसमें कह रहा है समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 सेट दिया हुआ है, जिसमें आर एक्स वाई y x से भाज्य है। y क्या है जी? x से भाज्य है द्वारा परिभाषित संबंध r है। परिभाषित संबंध क्या है? r है। तो रिलेशन आपको किस तरह से है जी? y x से भाज्य होना चाहिए, ठीक। तो आइए यहाँ पर हम एक रिलेशन लिख लेते हैं सेट ए से। जैसे कि किस तरह से लेना है, अगर इसमें हम लेते हैं 1 तो 2, तो x और ये y, तो y x से भाज्य है कि नहीं? ठीक है, चलिए उसी तरह से लेंगे 1,3, ठीक ना, इसी से रिलेशन लेना है। 1,4, देखिए y x से भाज्य हो रहा है कि नहीं? 1,5, 1,6, चलिए 1,6 है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा 1,1, ये भी भाज्य है। 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। और क्या हो सकता है जी? 2,4 भी लिख सकते हैं, 2,4। उसके बाद आप क्या हो सकता है? 2,6 भाज्य हो रहा है ना, और हो जाएगा एक 3,6। चलिए ये आपका है, देख रहे हैं सभी आपका क्या है, x से y क्या हो रहा है? भाज्य हो रहा है। चलिए इसी में चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें मेरे दोस्त, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए 1 1 2 2 3 3 देखते हैं ना, और बाकी सब है, उससे कोई एलिमेंट नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 1 2 2 3 3 है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव है ना जी। चलिए सिमेट्रिक के लिए बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 3 तो 3 1 होना चाहिए, 3 1 है जी? नहीं है। 1 2 तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, नहीं है। यानी कि सिमेट्रिक नहीं हो जाए। सिमेट्रिक होगा जी? नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो देखिए 1 2 तो 2 किसके साथ रिलेशन है जी? 2 6, यानी कि 1 6 होना चाहिए, तो 1 6 ये हो जा रहा है। 1 3 तो 3 किसके साथ रिलेशन है जी? तो 3 6, तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 भी हो जा रहा है, ठीक ना। 1 4 तो 4 किसके साथ रिलेशन जी? 4 4 के साथ है, तो 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 को भी हो जा रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव हो जा रहा है ना। आप चेक कर लीजिएगा। आप देखिए 1 5 है, तो 5 किसके साथ रिलेशन है जी? 5 5 के साथ है, तो 1 5 होना चाहिए, 1 5 भी यही हो जा रहा है, तो ट्रांजिटिव हो जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इसका सेकेंड मेथड से देखिए। सेकेंड मेथड पहला चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, तो x, x यही करते हैं चेक, बिलोंग्स टू रिलेशन r, यानी x को अगर हम x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो हम लिख सकते हैं x यहाँ लिख सकते हैं ना, x से भाज्य है, x से भाज्य है ना जी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव है। चलिए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा का आपका हो जाएगा फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, यानी कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r से, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं y x से भाज्य है, y x से भाज्य है ना जी, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट ए। y x से भाज्य है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या x y से भाज्य होगा जी? भाज्य होगा? नहीं है। हम लिख सकते हैं जब y x से भाज्य है तो क्या x y से भाज्य होगा? नहीं होगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x, y नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। x, y रिलेशन r से बिलोंग करेगा जी? नहीं करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए r रिलेशन r सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है जी? नहीं है। तीसरा का चेक करते हैं। तीसरा का आपका हो जाएगा फोर ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे,
यानी कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, करेगा कि नहीं? वाई कॉमा जेड बिलोंग करेगा रिलेशन आर से फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। यानी कि देखिए वाई एक्स से भाज्य है और जेड वाई से भाज्य है, तो क्या जेड एक्स से भाज्य नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जेड, इसलिए जेड एक्स से भाज्य है, जेड एक्स से क्या है? भाज्य है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एक्स कोमा बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि यह ट्रांजिटिव है। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते चलिए 7 का चौथा देखते हैं। समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 10 तक के अंक, जिसमें आर एक्स कोमा वाई क्या कर रहा है? 2x माइनस का y बराबर 10 से परिभाषित संबंध आ रहे हैं। तो यहाँ से आइए पहले हम यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। आपको दिया क्या है जी? 2x माइनस का y बराबर 10। यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर हम y को पट्टी ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस का 10 बराबर y, या में आप ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस का 10। ठीक, चलिए यहाँ से इसमें से x का मान ले जाए और यहाँ पे रखेंगे और y का मान निकालेंगे। जैसे हम लेंगे x बराबर 6, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 6 माइनस का 10। कुछ अंक यहाँ पे लेने हैं, 6 दूना 12, 12 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 ना। चलिए x बराबर 7, x बराबर 7 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 7, तो माइनस का यहाँ 10, 7 दूना 14, 14 में से 10 जाएगा तो 4। यहाँ पे लेंगे x बराबर 8, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस का 10, यानी 8 दूनी 16, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक ना। चलिए यहाँ पे ले लेंगे x बराबर 9, तो y बराबर आपका हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस का 10, तो 9 दूनी 18, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ जो अंक ले रहे हैं वो अंक इधर आ रहा है ना जी, देख रहे हैं ना, x बराबर 10, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 10 माइनस का 10, तो 10 दूना 20, 20 में से 10 घटाएगा तो क्या आएगा? 10। इधर 10 लें तो इधर भी 10 ही आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे रिलेशन के लिख लेंगे, x का 6 तो y का आया है 2, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे यहाँ 7 कोमा 4, 7 कोमा 4, यहाँ हो जाएगा 8 कोमा 6, यहाँ हो जाएगा 9 कोमा 8, तो हो जाएगा 10 कोमा 10। चलिए अब इसे चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। पहला फॉर रिफ्लेक्सिव, तो इसमें देख रहे हैं 1 1 नहीं है, 1 1 है जी, तो 1 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है ना सभी को। दूसरा चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्रिक ना, सिमेट्रिक के लिए, तो देखिए सिमेट्रिक के लिए देखिए 6,2 है, तो 2,6 है जी, नहीं है। किसी को भी आप एक उदाहरण ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, एंड 2,6 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से। 2,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, लेकिन 2,6 है जी, 6,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, लेकिन 2,6 है कहीं पे नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं तीसरा का, तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए देखिए 9,8, तो 8 किसके साथ रिलेशन है जी? 8,6 है, तो 9,6 होना चाहिए, नहीं है। ये भी है, ये बी सी है, देखिए समझिए ए बी,
यहाँ पर V और C। तो क्या देखते थे, तीसरा का खोजते हैं AC, यानी कि 9,6 होना चाहिए था, तो वो नहीं है ना। चलिए यहाँ पे लिख देंगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे 9,8 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, एंड 9,8 एंड 8,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, लेकिन 9,6 नहीं है, 9,6 नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख भी सकते हैं एंड, या और में कर सकते हैं कि 9,6 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर से, ये बिलोंग करता तो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन नहीं कर रहा है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए छठा नंबर प्रश्न, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय संबंध आर जो निम्न प्रकार परिभाषित है, क्या है जी। तो रिलेशन आपको दर्शा रहा है x, y बराबर दिया हुआ x+5 तथा x जो होगा x वो 4 से छोटा होगा, x का वैल्यू क्या होगा 4 से छोटा होगा। सभी प्राकृत संख्या यानी कि x, y बिलोंग करेगा किससे जी, तो नेचुरल नंबर से, है ना। और आपके दिया हुआ यहाँ पे y बराबर x+5 और कह रहा है आपको कि x का जो मान होगा वह 4 से छोटा होगा। तो चलिए यहाँ से हम देखिए x का अगर हम मान की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, 4 से छोटा कर रहा है ना, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। प्राकृत संख्या ही बोल रहा है, पूर्णांक नहीं, तो 1, 2, 3 ये सभी 4 से छोटा है। चलिए यहाँ पे हम x का मान रखेंगे और y का हमारा मान आ जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए y बराबर है x+5, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 तो यहाँ से y बराबर निकल के आ जाएगा 1+5 यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए x बराबर 2 तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2+5 यानी कि 5 2 7, x की जगह रख रहे हैं, y का मान आ रहा है, x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान आ जाता है 3+5 यानी कि 5 3 8। चलिए ऑर्डर पेयर के रूप में इसको लिख दीजिए, 1 तो y का मान 6, 2 तो y का मान आया है 7, x का 3 तो y का आया है 8। चलो इसको देखिए आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये प्रश्न को आप लोग को खुद से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाना है। ये प्रश्न हम आप लोग पर छोड़ दिए हैं, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, समझ गए। इसको क्या करना है, चेक कर लेना है, बहुत इजी है। शुरू में देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, होगा जी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ के बनाइए, ट्राई कीजिए, आ जाएगा बनाने, ठीक ना। सब हम ही बनाएंगे जी, तो आप क्या बनाइएगा, तो इसको आप लोग बनाइएगा, इतना कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का है, निर्धारित कीजिए कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय A में क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक संबंध समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आइए इसे हम बनाते हैं पहला प्रश्न, ठीक। पहला हम कराए एक्स वाई, एक्स जो है वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब ये पति होगा तभी ना पत्नी होगा जी। चलिए यहाँ बनाएंगे, माना एक्स वाई जेड किसी नगर के निवासी हैं, यानी कि एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा किससे जी, तो सेट ए से, ठीक। चलिए पहला बनाते हैं रिलेशन आर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो x, x बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्या x के पत्नी हो सकता है जी, पत्नी हो सकता है, नहीं होगा। खुद का कोई पत्नी कैसे होगा, होगा जी नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं x, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1। x के पत्नी होगा जी, खुद का कोई पत्नी होता है, नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक के लिए x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी x y की पत्नी है, पत्नी है, x y की पत्नी है, तो क्या y x की पत्नी होगा जी? y x की पत्नी होगा? नहीं होगा। y x की पत्नी कैसे होगा? जब x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ठीक, तो क्या y x की पत्नी होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? उसका पति है तो पत्नी कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y कोमा x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R1। ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। देखिए x जो है y की पत्नी है, ठीक है भाई, x y की पत्नी है, तो क्या y x की पत्नी हो सकता है? y x की पत्नी होगा? नहीं। उसका जब पति है तो ये पत्नी कैसे हो सकता है? y x का पत्नी है, पति है, तो फिर y x की पत्नी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। इसलिए y कोमा x नॉट बिलोंग्स टू R1, देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। तीसर का चेक करते हैं। तीसर का आपका ट्रांजिटिव ना, फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, x कोमा y बिलोंग्स टू रिलेशन R1 एंड y कोमा z बिलोंग्स टू रिलेशन R1, तो x कोमा, तो हम लिख सकते हैं x y की पत्नी है और y z की पत्नी है, यानी कि x z की पत्नी होगा ना जी। ये बिलोंग करेगा रिलेशन R1 से, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव हो जाएगा ना, ट्रांजिटिव है। समझ में आया? कोई दिक्कत? x y की पत्नी है भाई, y z की पत्नी है, तो x z की पत्नी हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसलिए R इज ट्रांजिटिव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। तो दूसरा देखते हैं दूसरा नंबर में R2 है। R2 करें x कोमा y, x y के पिता है, x क्या है जी? y के पिता, मतलब y पुत्र होगा ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, माना x y z 3 एक ही नगर के वासी है, x y z बिलोंग्स टू सेट ए से, ठीक। चलिए पहला चेक करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, तो x कोमा x बिलोंग्स टू R2, क्या x क्या खुद का कोई पिता होता है जी? खुद का कोई पिता होता है? x के पिता है, क्या ऐसा हो सकता है कि खुद का कोई पिता होता है? x कोमा x बिलोंग करेगा रिलेशन R2 से जी? नहीं करेगा। x के पिता होगा जी? खुद का कोई पिता नहीं होता है ना, नहीं होता, इसलिए हम कह सकते R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक का चेक करेंगे, यानी x कोमा y बिलोंग्स टू R2 एंड हम यहाँ लिख सकते हैं x y के पिता है,
एक्स वाई के पिता है ना, एक्स वाई के पिता है, तो क्या वाई एक्स के पिता होगा जी? नहीं, पुत्र होगा ना, पुत्र है। एक्स वाई के पिता है तो क्या वाई एक्स के पिता होगा? नहीं, वो तो पुत्र हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर टू, यानी इसका उल्टा होता तब ना, सिमेट्रिक के लिए यही चेक करते हैं ना, यानी कि वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग टू आर टू, देयरफॉर हम कर सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, या सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा का चेक करते हैं, तीसरा का ट्रांजिटिव के लिए फोर ट्रांजिटिव एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर टू, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर टू एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर टू, यानी कि एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड का क्या होगा? दादा हुआ ना, एक्स कोमा जेड, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स जेड के दादा है, यानी कि क्या एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा रिलेशन आर टू से? नहीं करेगा ना, यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हमने तीनों दिखा दिए। कोई दिक्कत समझ में आया सभी को? चलिए आगे, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, 8 का तीसरा। R3 रिलेशन है एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह से, माना एक्स वाई जेड तीनों एक ही नगर के वासी है। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट है, तीनों एक ही नगर के वासी है, एक ही मोहल्ला में रहता है। ठीक, चलिए तो पहला आपका है फोर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू R3, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ये बिल्कुल बात सही है। एक्स कोमा एक्स बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 से, एक्स तथा एक्स, क्या एक्स एक ही मोहल्ला में रहेगा ना जी? जब कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों एक ही नगर के वासी है, तो एक्स एक ही मोहल्ला में रहते हैं, यानी बात सही है। एक्स तथा एक्स भी एक ही मोहल्ला में रहेगा, यानी कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा किससे जी? तो रिलेशन R3 से, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव है। दूसरा चेक करते हैं फोर सिमेट्रिक के लिए, तो एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 से, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल। तो क्या वाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे? मोहल्ले में रहते हैं, ये भी तो हो सकता है। जब एक्स वाई जेड तीनों एक ही नगर के पास है, तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ला में रहेगा, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू R3, या बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, यानी कह सकते हैं कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है। तीसरा का चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फोर ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 से, एंड वाई कोमा जेड बिलोंग टू R3, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड
एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या जेड और एक्स एक ही मोहल्ला में नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जब एक ही नगर के पास ये तो हम लिख सकते हैं एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू R3। एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग करेगा किससे? तो रिलेशन R3 से, यानी कि हम कह सकते हैं जब तीनों हो गया यानी कि हम कह सकते हैं आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव है। चलिए तीनों दिखा दिए, कोई दिक्कत? आगे आइए एक लास्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। रिलेशन R5 में कह रहा है, चौथा छोड़ दिए, चौथा बना लीजिएगा। एक्स कॉमा वाई कह रहा है एक्स जो है ना वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ लिखेंगे माना एक्स वाई जेड एक नगर के वासी है। एक नगर के वासी है, यानी कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सिटी। ये लिख देते हैं तो हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझ गए। चलिए पहला चेक कर देंगे फोर रिफ्लेक्सिव। अब हमें नहीं लगता है जी कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन R5। एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू R5। क्या एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा जी? 7 एक्स एक्स से 7 सेमी लंबा होगा? कोई खुद से लंबा होता है जी? होता है? नहीं होता है, नहीं कि हम कह सकते हैं एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू R5। एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। तो हम रिफ्लेक्सिव कर लीजिएगा ना, एक्स कोमा एक्स बिलोंग टू R5 नहीं बिलोंग करेगा। एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, कोई खुद से लंबा होता है जी? नहीं होता है, किसी दूसरे से कहा जाए तब। तो ये आपका हो जाएगा नोट रिफ्लेक्सिव ना, इसलिए हम कहेंगे R इज नोट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। फोर सिमेट्रिक एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R5, यानी कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, लंबा है, ठीक। तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा जी? नहीं होगा। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, कम न होगा। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर 7 सेमी लंबा होगा जी? नहीं होगा, यहाँ पे लिखे नहीं है। वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से कैसे हो सकता है 7 सेंटीमीटर लंबा? नहीं हो सकता है ना, यानी कि वाई कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू R5। देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। चलिए एक और देख लेते हैं तीसरा ट्रांजिटिव के लिए। फोर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करते हैं। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू R5 एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू R5। हम लिख सकते हैं एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है और वाई जेड से 7 सेमी लंबा है, ठीक। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना। एक्स जेड से 14 सेमी लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ना। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक। वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो एक्स जेड से कितना हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगा ना। एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू R5। ये बिलोंग नहीं करेगा R5 से, देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए तो आप लोग हम बनाते हैं इसको, आप लोग रिवीजन करिए, साथ में इसको बनाइए देख करके
आपको एक बार 2 बार में समझ में आ जाएगा। अब तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। अपने ग्रुप में बांटिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्त में मिल करके पढ़िए, देखिए पढ़ने का मज़ा क्या आता है, ठीक ना। एक दूसरे के साथ प्रश्न कीजिए, पूछिए, तब देखिए पढ़ाई का बहुत मज़ा आएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।